जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। जिसकी भी गाड़ी है कृपया इंग्लिश में बात करें और आपको सफल बनाने में 8740 की जय, तीन बलधारी की जय, रत्नधारी की जय, सच्चे दरबार की। कृष्ण भगवान के अनेक रूप होते हैं, लेकिन एक रूप खाटू महाराज जी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि उस कृष्ण भगवान को मानने वाले के भी अनेक रूप है। जो छोटे से और बड़े से व्यापारी हैं, आप कभी दिन के टाइम इस व्यापारी से मिलिएगा तो आप पहचान नहीं सकिएगा, लेकिन आज उन लोग पूरी तरह भक्तिमय हैं। और उस खाटू महाराज के लिए, उस कृष्ण भगवान के लिए, उस नारायण के लिए, जिनका रूप रंग आप देखिए, सब एक अलग गेटअप से। और भगवान को जिस रंग से खुश किया जाता है, सब तिलक, सब चंदन और पूरी टीम, ऐसा टीम कि सनातन धर्म का झंडा हर वक्त बुलंद रहेगा जब तक सूरज और चांद रहेगा। यह सनातन धर्म दिखाता है कि कभी इनके पूर्वज ने पूजा पद्धति किया होगा हिंदू धर्म का, आज ये कर रहे हैं, इनके बाद ये करेंगे और इनके बाद भी कोई दुनिया आएगा वह करेंगे। क्योंकि धर्म और सनातन भारतवर्ष में उस प्रकार घुस चुका है कि जिस प्रकार हवा में ऑक्सीजन। हमारे साथ वह टीम है और कितनी खुशी से हर साल मनाते हैं, इसका जानकारी हम इनसे खुद लेते हैं। बताइए सर। जय श्री श्याम। विगत 15 वर्षों से श्री श्याम गुणगान बाल मंडल की जोत हम लोग जगा रहे हैं बाबा श्याम की। ये हमारा 15वां उत्सव है। सुबह निशान यात्रा बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। बाबा श्याम को गोपाल जी को पालकी में विराजमान करके हमने जुखलाई भ्रमण किया और ससम्मान हमने वैकुंठ धाम 7 मंदिर में निशान अर्पित किया बाबा के चरणों में। अब तत्पश्चात हमारे शाम को भजन कीर्तन का कार्यक्रम है, जिसमें जमशेदपुर से, जयपुर से, कलकत्ता से बहुत ही सुंदर कलाकार अपनी हाजिरी लगाने के लिए बाबा के दरबार में प्रस्तुत हो रहे हैं। जो हमारे एक सबसे बड़े भैया हैं मंडल के, अशोक आगीवाल जी, जो भजन सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हैं, हमारे अभिभावक भी हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं। उनके सानिध्य में ही कीर्तन हो रहा है। हम सब उनको बहुत पूजनीय मानते हैं। तो अशोक आगीवाल जी सबसे पहले हाजिरी लगाएंगे, उसके बाद जयपुर से आए हुए आयुष सोमानी जी, उसके बाद प्रकाश मिश्रा जी कलकत्ता से और सोमी चौधरी जमशेदपुर से, उन सब की हाजिरी लगेगी। और कल भंडारा का कार्यक्रम है। श्रृंगार बहुत भव्य दृष्टि से सजाया जाता है। और खाटू महाराज जी, आप लोग कृष्ण भगवान को क्यों बोलते हैं? क्योंकि महाभारत के समय में कृष्ण भगवान ने वीर बर्बरीक से शीश का दान लिया था, धर्म की रक्षा करने के लिए, पांडवों को विजयी बनाने के लिए। कौरवों को उनकी भूल का पश्चाताप करने के लिए कि 3 बाणधारी बाबा श्याम हैं, उनको कलयुग अवतारी कहा जाता है, शीश के दानी कहा जाता है, हारे का सहारा कहा जाता है, लीलेश्वर है वो। अब उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि जो भी हारा हुआ मेरे द्वार में आएगा मैं उनकी रक्षा करूँगा। तो कृष्ण भगवान ने भेष बदली करके उनसे वचन ले लिया कि तुमने वचन दिया था कि जो भी तुमसे भिक्षा मांगेगा ससम्मान आप उसे देंगे। तो उन्होंने उनसे धर्म की रक्षा के लिए और पांडव कुल की रक्षा के लिए, ये भी पांडव पुत्र हैं, तो उस समय भारत के युद्ध में उन्होंने शीश का दान लिया था। और 3 बाण का जो परिचय होता है, एक बाण से पूरे पीपल के पत्ते को छेद के उन्होंने दिखा दिया कि इस पूरे विश्व में, तीनों लोकों में उनसे बड़ा शक्तिशाली ना कोई है, ना था, ना होगा। इसीलिए खाटू महाराज जी का पूजा करते हैं। हाँ, उनके शीश का पूजा होता है। कैसे खुशी मिलता है? खूब आनंद आता है।
कितने साल से मनाते हुए आप लोग आ रहे हैं पूरे टीम के साथ? हाँ हाँ 15 साल से 14 साल से। कैसे लगता है बेटा ये फंक्शन देखी है? हाँ बहुत अच्छा बहुत लगता अच्छा है। लगता है। आपको कैसे लगता है? बहुत बढ़िया लगता है बाबा बढ़िया का। लगता है। बताइए क्या बोलना चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक इस खाटू महाराज का दर्शन करेंगे, भजन देखेंगे, क्या बोलना चाहते हैं जमशेदपुर वासियों को, झारखंड वासियों को? जो भी जमशेदपुर वासी इस भजन का या इस दरबार का दर्शन करेंगे, उनकी बाबा श्याम सदा रक्षा करेंगे, उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी। बोलिए आप। जय श्री श्याम। ये जो हम लोग आयोजन किए हैं बाबा श्याम के भजन का, इसमें हम सभी समस्त श्याम प्रेमी जुड़े हैं। समाज के काफ़ी लोग इनमें अपना भरपूर सहयोग कर रहे हैं। हम लोग इस प्रोग्राम के लिए बिफोर 3 मंथ से हम लोग इसका प्लानिंग करते हैं, और आज बाबा के कीर्तन है, और कल के बाद हमें लगता है कि हम जैसे कुछ अपना बहुत कुछ खो चुके हैं। हमारे मन में एक उल्लास होता है, और कल के बाद वो उल्लास में ना अगले साल के लिए हमको फिर वेट करना पड़ता है। ये हमारे लिए एक थोड़ा सा पीड़ा का समय है। क्या बोलना चाहेंगे? ये हमारे बाबा की एक विशेषता है, इनको हारे का सहारा कहा जाता है। जो भी इनके दरबार में हार के जाता है, बाबा उसका साथ देते हैं, और प्लस इनके दरबार में कोई खाली लौटता नहीं है। इनका दरबार की एक विशेषता है कि जो भी इनके दरबार में जाता हो कभी खाली नहीं लौटता। बोलिए आप। ये मंडल के अध्यक्ष है। बोलिए मंडल जी, अध्यक्ष है आप। आज बस बाबा का दरबार लगा है, हम लोग खूब झूमेंगे, गाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। देखिए बाबा का दरबार लगा हुआ, और बाबा सबको अनेक रूप से देखते हैं। किसी ने कहा कि हारे का सहारा है, किसी ने कहा कि विपत्ति, जो खाटू महाराज जी का आप दर्शन कर लीजिए तो विपत्ति आएगा नहीं। यह बच्ची बोलती है जिनका दिमाग में अभी कुछ नहीं, बोला हमें बहुत खुशी मिलते हैं, और यह टीम का वह चेहरा में दिख रहा है कि खाटू महाराज जी का वह सेवा हर दिन करना चाहेंगे। और यह यंग स्टार ने कहा कि जिस आज हम लोग काम कर रहे हैं, कल हमें ऐसा खुशी लगता है, कल हमें बहुत उदास लगता है कि यही जगह में खाटू महाराज जी विराजमान है। और आप खाटू महाराज जी का अगर दर्शन नहीं किए हैं तो आप खाटू महाराज जी का दर्शन अवश्य करेंगे। और ये खाटू महाराज जी जो कलयुग के नारायण हैं, कलयुग के कृष्ण हैं, इनका दर्शन आप अवश्य कीजिए, क्योंकि यही दर्शन आपको अच्छे बुद्धि, समृद्धि और आर्थिक रूप से भी उन्नति करेगा। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।